चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 है ना। एक कौन सा क्वेश्चन था? 35। हाँ, 35 में एक हाइड्रोजन ज़्यादा था, इसको हटा दीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में एरर नहीं ना था? एक और कोई सही करवाया था क्लास में, एक शायद ये था 13 में, ठीक है ना, एरर। चलिए, और कहीं तो नहीं है, ठीक है ना। अगर और होगा तो बताइएगा क्लास में, ठीक है ना। अगर क्लास में कहीं नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन ये सब ज़्यादा कम अगर दिखता है, मेनली हाइड्रोजन ही इधर उधर हो जाता है उल्टा पुल्टा, तो बताइएगा, ठीक है, इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास। लास्ट क्वेश्चन क्या था? 2,3 डाइमिथाइल वाला। चलिए हेडिंग डालिएगा सब लोग, एथर, ठीक है ना। एथर का हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, एथर। चलो समझते हैं एथर क्या होता है। एथर सिंपली ROR होता है। क्या होता है बताइए? ROR, ठीक है। अच्छा, OR जहां पर भी दिखे ना, हम वर्ड यूज करते हैं एल्कोक्सी। क्या वर्ड यूज करते हैं बोलो? एल्कोक्सी। ये हम आपको पीछे बताए थे, ठीक है ना। OR को हम कैसे नेमिंग करते हैं? एल्कोक्सी। जैसे क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिएगा, जब क्वेश्चन करवाएंगे डाउट क्लियर होगा। CH3 CH2 CH2, ठीक है, OCH3, ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किधर से करें? जिधर से नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा आए। तो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा किधर से आएगा बोलो? इधर ही 1 2 3 1 2 3, इधर से करते तो एक ही आता, तो इधर चलेगा। अब ध्यान से देखो, एक कार्बन है, समझ गया ना, ठीक है। एक कार्बन है, यहाँ तक कितना कार्बन है बोलो? एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए क्या वर्ड हम यूज करते हैं बोलो? मेथ। तो क्या लिखेंगे बोलो? पहला पोजीशन पे क्या है बोलो? OR है। OR के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एल्कोक्सी। मतलब एक कार्बन है, मतलब मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, ठीक है। कितना कार्बन? 3 कार्बन, प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड N, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। CH3 CH2, ठीक है, CH3 O C2H5, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को देना है, ठीक है ना। नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करें? सबसे बड़ी बात यही है, समझ गया ना। और गलत नंबरिंग नहीं करना है, समझ गया ना। ध्यान से देखिए, इधर 2 कार्बन है और इधर 1 2 3 4 कार्बन है, तो ऑब्वियसली यही वाला जीतेगा, ये तो हारेगा, समझ गया ना। ये क्या बनेगा बोलो? ये बनेगा आपका एल्कोक्सी बनेगा। OR है, ROR है ना, तो ये ROR इथर है दोनों, समझ गया ना। तो अब इसका नेमिंग हम कैसे करें? देखो, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? यहाँ से या यहाँ से बोलो? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आए, तो इधर से आएगा 1 2, ठीक है। अगर इधर से करते तो 1 2 3 पे आता, और इधर से किया तो दूसरा पोजीशन पे ही आ गया, ठीक है। तो नाम क्या होगा बोलो? 2, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे है, 2 कार्बन है, तो मेथ एथ, तो इथॉक्सी। एल्कोक्सी लगाते हैं ना OR के लिए, तो 2 इथॉक्सी, ठीक है। कितना कार्बन है बोलो? 4 कार्बन है, तो ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो N, समझ गए। लिखते चलिए जल्दी जल्दी, ठीक है। हेडिंग डालिएगा साइक्लिक एथर, साइक्लिक एथर, ठीक है। देखिएगा कैसे इसका नेमिंग हम करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए वर्ड यूज होता है इपॉक्सी। क्या हम यूज करते हैं बताइए? इपॉक्सी। क्या यूज करते हैं बोलो? इपॉक्सी। कैसे नेमिंग करेंगे? देखिएगा 46 नंबर, CH3 CH CH2 O, ठीक है, ऐसा है, समझ गया ना। इसका आपको नेमिंग करना है, ठीक है ना। कैसे शुरू करेंगे देखिएगा ध्यान से, देखो। अब इसका ना नंबरिंग कैसे करना है देखिएगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 2, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि 2 पे ही खत्म हो गया। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है ना। ऐसे कवर करना है ना कि सब कार्बन कवर हो जाए, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे ही कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है। इपॉक्सी कैसे हम पहचानते हैं? साइक्लिक ईथर कैसे पहचानते हैं बोलो? कार्बन कार्बन के बीच में
ऑक्सीजन रहेगा, समझ गया ना, और ऐसे कनेक्टेड रहेगा, इपॉक्सी है ये। तो देखो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कनेक्टेड है दोनों कार्बन से, तो ये है इपॉक्सी। ध्यान से देखिए पहला और दूसरा पोजीशन पे क्या है बोलो, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 और क्या लगाते हैं बोलो, इपॉक्सी। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक ईथर आपको दिखाई दे रहा है, वही ना है, ROR ROR, ठीक है ना। तो 1 2 इपॉक्सी, 3 कार्बन है, प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो N। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, CH2CH। अच्छा, कहीं पर भी अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा कम दिखता है बताइएगा जरूर, ठीक है। चलो इसका आंसर आपको बताना है। नंबरिंग कैसे करना है, इस तरीके से कि नंबर ऑफ कार्बन पूरा इंक्लूड हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए अल्कोहल आ गया, तो ऑब्वियसली जहां अल्कोहल दिख गया फंक्शनल ग्रुप वहीं से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3, ठीक है ना। तो अब बताइए किस पोजीशन पे आपका इपॉक्सी है, ध्यान से देखो, सेकेंड और थर्ड में इपॉक्सी है, तो 2 3 इपॉक्सी। कितना कार्बन है बोलो, 3, तो मीथित प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड N, ठीक है। और पहला पोजीशन पे क्या है बोलो, ऑल है, ई को उड़ा दिए क्योंकि वो आ गया, ठीक है ना। कुछ अच्छे टाइप का क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे, लिखते चलिए सब लोग जल्दी जल्दी। अच्छा, आप लोग का ना अटेंडेंस बनेगा डेली, ठीक है, आप लोग का अटेंडेंस बन रहा होता है, ठीक है, तो क्लास में जरूर प्रेजेंट रहिएगा। अगर एब्सेंट रहिएगा तो किसी दिन सीधे पापा के पास आपका अटेंडेंस भेज देंगे, ठीक है ना। जितना दिन भी एब्सेंट रहिएगा डायरेक्ट लग जाएगा पता। चले देखिएगा इधर। अच्छा, अब इसका हम नंबरिंग कैसे करें, इसका नेमिंग कैसे करें, ठीक है ना। आपके सामने एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला दिख गया, समझ गया ना। इसका नेमिंग का 2 तरीका है, ठीक है, दोनों तरीका से हम बताएंगे अभी आपको। ठीक है ना, 2 मेथड से सिखाएंगे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना। हो गया है, ऊपर का नोट कर लिए हैं सब लोग, अगर हो गया है नोट तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी नोट कीजिए सब लोग, ठीक है। चलिए बताते हैं, देखिएगा सब लोग। एक काम हम कर सकते हैं ना, नंबरिंग हम कहीं से भी शुरू कर देते हैं। देखो सब कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन गया बोलो, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्या बन गया बताइए, सब्स्टिट्यूएंट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए अब इसका नेमिंग क्या होगा बताइए। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम काउंट नहीं करते हैं तो क्या वर्ड हम यूज करते हैं, देखो इधर पीछे ढूंढो, देखो इधर, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम काउंट नहीं करते हैं तो प्रीफिक्स लिमिटेड जगह पे लगता है, कार्बोक्सी लगेगा। क्या लगेगा बोलो, कार्बोक्सी, ठीक है। ऐसा ना लिमिटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्या है बोलो, 3 कार्बोक्सी, ठीक है। कितना कार्बन है बोलो, 5 कार्बन है मेन चेन में, पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, लगा दिए। और पहला 5वां पोजीशन पे क्या है, डाइओइक एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट कर लिए, एक को हटा दिए, समझ गया ना, बीच वाला बुरा मान जाएगा, समझ गए ना, बीच वाला बुरा मान जाएगा। तो अब हम करें तो करें क्या, समझिएगा ध्यान से। एक काम करते हैं ना, तीनों को हटा देते हैं, समझ गया ना। तो 1 2 3, समझ गए। तो कितना कार्बन है बोलो, 3 है, प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है N। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा तीनों पोजीशन पे क्या है बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये जो नेमिंग हम किए हैं ऊपर में, ये ना पुराने मेथड से नेमिंग है, ओल्ड मेथड है, और नीचे वाला है आपका न्यू मेथड, ठीक है ना, ये है न्यू मेथड नीचे वाला, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अभी हम कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। थोड़ा
थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी कीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। बालक आप लेट क्यों आते हैं जी, गलत बात है, ठीक है, लेट मत आइए, ठीक है। रीजन कुछ भी रहे, रीजन हम नहीं सुनेंगे, समझ गए ना। लेट आइएगा अटेंडेंस काट देंगे, पहले ही कह दिए हैं, आज भर छोड़ देते हैं। अगर आप लेट आइएगा, आप लोग को पता होना चाहिए अटेंडेंस डेली बनता है, कट जाएगा अटेंडेंस, ठीक है। अब आप लोग 12th में है, समझ गए ना, टाइट हमको करना ही पड़ेगा, समझ गए ना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा आप लोग का 12th। चले देखिएगा, हम क्या बोले हैं कि जब भी ना फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा आ जाए, जैसे देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो किसी एक को हम नाराज क्यों ही करें। तो ओल्ड मेथड में नेमिंग ऐसे होता था, न्यू मेथड में नीचे वाला, ठीक है ना, ये है आपका न्यू मेथड। तो आपको हमेशा न्यू मेथड ही यूज करना है, ठीक है। क्या ओल्ड मेथड गलत है, नहीं, दोनों सही है, ठीक है ना। चलो देखो, अब न्यू मेथड से ही नंबरिंग करेंगे, ऑब्वियसली कार्बन को काउंट कर लेंगे, ये तीनों को बाहर फेंक देंगे, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा बोलो। 3 कार्बन है, प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ट्राई। अच्छा, कार्बोनाइट्राइल हम लिखते हैं साइनाइड के लिए, क्या लिखते हैं बोलो, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, पीछे याद करवाए थे, याद होगा, ठीक है। चलिए और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, इसी तरह का देते हैं सेम टू सेम, अल्डिहाइड का, CH2 सॉरी CH2 बीच में CH ही रहेगा, फिर नंबर ऑफ का हाइड्रोजन बढ़ जाता। इधर देखो CHO CHO CHO, ठीक है, लिखते चलिए सब लोग। देखो मेन चेन क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है, 1 2 3, क्या नाम होगा बोलो, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 2 3, ट्राई, बोलो, याद है क्या बताए थे नाम, बोलो, जब कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो सफिक्स क्या यूज होता है, कार्ब अल्डिहाइड, ठीक है, क्या यूज होगा बोलो, कार्ब अल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन आपको घर पे बनाना कैसे है ना, ये सारा क्वेश्चन आप कॉपी में लिखिएगा, समझे, और सफ़ेद पेज पे बनाइएगा, बिना नोट्स खोले, समझ गया ना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। नोट्स अगर ओपन कीजिएगा ना तो फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा, समझे। बिना नोट्स ओपन किए, ठीक है, एंड नाम लिखने का कोशिश कीजिएगा, देख लीजिएगा तब तो नाम लिख ही लीजिएगा। अगर बिना कॉपी ओपन किए सादा पेज पे स्ट्रक्चर बना के नाम आप लिख पाते हैं, इसका मतलब आपको ये चैप्टर आ गया है, समझ गया ना। अगर नहीं लिख पाते हैं देन नहीं आता आपको ये चैप्टर। चलो देखो, एक स्ट्रक्चर देते हैं, ये थोड़ा ना कॉन्डेंस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हो सकता है, तो पहले हम ऐसे स्ट्रक्चर को ना ओपन करते हैं। अगर कॉन्डेंस फॉर्म में है तो क्या करो, पहले ओपन करो, ठीक है। चलिए इसको अब हम ओपन करेंगे पहले। देखो CH2 कितना बार है बोलो, 2 बार है, लिख दिए, CH है, CHO है, राइट। फिर CH2 कितने बार है बोलो, 2 बार है, फिर क्या है बोलो, CHO, ठीक है। हम क्या बोले हैं कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब भी ज़्यादा आ जाता है तो क्या करो, सबको निकाल के बाहर फेंक दो। देखिए इधर 3 3 आ गया, तो ऐसा नहीं कि इसको 2 को काउंट कर लीजिए, को छोड़ दीजिए, तब नाराज हो जाएगा ये। तो 1 2 3 4 5, क्या नेम होगा बोलो, 5 कार्बन तो पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 पोजीशन पे, ठीक है, 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे क्या है बोलो, ट्राई कार्ब अल्डिहाइड, क्या है बोलो, कार्ब अल्डिहाइड, ठीक है। लिखते चलिए जल्दी जल्दी। पता नहीं आज माइक में कुछ गड़बड़ी हो गया, आवाज ही रिकॉर्ड नहीं कर रहा, क्या गड़बड़ी हुआ पता ही नहीं लग रहा। पहले बहुत अच्छा माइक देता था, समझे, बोया वाला, अब इतना गंदा देता है, क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा क्वालिटी गिरा दिया। वो माइक मेरा चला था कितना, 5 6 साल चला, उसके बाद यूज करना जब बंद कर दिए तो खराब हो गया, समझे, रखे रखे तो न्यू खरीदे, और न्यू खरीदे तो इतना खराब क्वालिटी है, क्या बताएं हम। पहले बहुत ज़्यादा अच्छा देता था, कोई भी खराब नहीं होने वाला माइक देता था, अब जो देता है इतना घटिया क्वालिटी रहता है, क्या ही बताएं। उल्टी आ जाए, इतना गंदा देता है।
जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है, अभी ढेर सारा हम पढ़ाएंगे। कीर्ति लिख रही हो कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, लिख रही है कि नहीं? माही लिख रही हो? लिख ली? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। सौम्या लिख ली थी कि बचा था? बचा होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। चलो समझते हैं हम लोग। सबसे पहला है इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। पहला है अगर दो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है। जब दो सब्स्टिट्यूएंट रहे तब हम क्या करेंगे, देखिएगा। देखिए Br और Cl दो सब्स्टिट्यूएंट है। कैसे नंबरिंग करें बोलो? कहां से शुरू करें, ब्रोमीन से कि क्लोरीन से? देखो 1 2 3, इधर से देखो 1 2 3, तीसरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक पहला पे एक तीसरा पे। तो हम नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, ब्रोमीन से करेंगे, समझ गया ना। क्यों? क्योंकि बी पहले आता है। तो 1 2 3, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ना नजदीक में आना चाहिए। देखो 1 2 3 ऊपर गए, इधर जाते तो 1 2 3, तो हम कहां गए बोलो, ऊपर जाना प्रेफर किए। देखो 1 2 3, फिर भी तो सेम ही आता, ठीक है। चले चले गए, तो 1 2 3 हो गया। तो इसका नाम क्या होगा बोलो, 4 5, ठीक है। 1 ब्रोमो, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे क्या है बोलो, क्लोरो है, थर्ड क्लोरो। याद है हम बताए थे क्या वर्ड यूज करेंगे अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो, साइक्लो, याद आया? तो क्या होगा बोलो, साइक्लो। 5 कार्बन का रिंग है तो पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, ठीक है। अब देखिए मिथाइल से शुरू करें कि इथाइल से? पहले ई आता है तो ऑब्वियसली यहीं से नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा बोलो, 1 इथाइल, ठीक है। 3 मिथाइल, साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है ना। तो पहला था इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। अब हम हेडिंग डालते हैं इफ मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। इफ मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इफ मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, चलिए देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लिखते चलो। अब बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम दो काम कर सकते हैं, या तो नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं, नहीं तो ऊपर से। चलिए एक बार पहले ऊपर से देख लेते हैं, नंबरिंग शुरू करते हैं। तो देखो पहला पोजीशन पे, फिर पहला पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट आएगा, फिर दूसरा तीसरा, तीसरा पे आएगा। अगर नीचे से हम नंबरिंग शुरू करते तो पहला पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आता, दूसरा तीसरा, फिर तीसरा पे 2 आता। तो जीतेगा कौन, ये वाला हारेगा ये। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होगा। चलो अब इसका नाम बताओ। थर्ड पोजीशन पे क्या है, इथाइल, और पहला पोजीशन पे मिथाइल, तो ई पहले आता है। तो नाम क्या होगा बोलो, 3 इथाइल, ठीक है। पहला पोजीशन पे क्या है बोलो, 1 1, ठीक है। डाई मिथाइल, 2 मिथाइल आ गया। साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है ए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं नंबरिंग एंड नेमिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। ब्रोमीन, क्लोरीन, NO2,
चलिए अब नंबरिंग हम शुरू करें तो करें कहाँ से, ध्यान से देखिएगा। रूल बता रखे हैं, बोलो वही चेक करेंगे हम लोकेशन डाल डाल के। चलो पहले हम डालते हैं ब्रोमीन पे। मान लो ब्रोमीन से नंबरिंग शुरू किए तो ब्रोमीन पहला पोजीशन पे, फिर दूसरा, तीसरा, तीसरा पे सब्स्टिट्यूएंट, फिर चौथा पे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। अगर मान लो क्लोरीन से नंबरिंग शुरू करते हैं, क्लोरीन से, तो देखिएगा पहला पोजीशन क्लोरीन है तो दूसरा पे NO2 आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा पे ब्रोमीन आएगा। अगर हम NO2 से नंबरिंग शुरू करते हैं तो पहला नंबर पे NO2 आएगा, दूसरा नंबर पे क्लोरीन आएगा, तीसरा, चौथा, चौथा पे ब्रोमीन आया, तो जीता कौन, नीचे वाला, लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से, नीचे से, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा बोलो, चौथा पोजीशन पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो, पहले बी आता है तब क्लोरो आता है, 2 क्लोरो, फिर क्या आता है बोलो, नाइट्रो, 1 नाइट्रो, ठीक है। कितना कार्बन का रिंग है बोलो, 6 कार्बन का, तो साइक्लो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। और थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए सब लोग, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज़्यादा करा रहे हैं, समझ गया ना क्लास में, और छोड़ कुछ भी नहीं रहे हैं। हो गया डन, माही लिख ली। चलिए गुड। और कीर्ति आप लिख रही हो कि नहीं, हेलो हेलो हेलो, सो नहीं ना गए लिखते रहिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, इफ मल्टीपल बॉन्ड आर, या नहीं तो ऐसे लिखिए, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज, ठीक है ना, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर मान लेते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन इट शुड बी बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, C CH3 CH2, ठीक है, COH, ये मान लीजिए क्वेश्चन है। तो इसका नंबरिंग आप कैसे करते थे बोलो, इसको सेलेक्ट कर लेते थे हम लोग, याद है, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लिए, नंबरिंग कहाँ से शुरू किए, यहाँ से, बोलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा हम लोग लिखते थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही ना हम लोग लिखते थे, बोलो ऐसे ही नंबरिंग करते थे, 1 2 3 4 5 6 चले गए, मल्टीपल बॉन्ड को काउंट कर लिए। अगर मान लेते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है, देखना ध्यान से, साइक्लिक कंपाउंड में है, ठीक है, कहाँ है बोलो, साइक्लिक कंपाउंड में, तब हम क्या करेंगे, देखो मल्टीपल बॉन्ड अब कहाँ है बोलो, साइक्लिक कंपाउंड में है, तो नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करें। कोई बच्चा हो सकता है ऐसे नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 6, कोई ऐसे करे शुरू, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों में सही क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए पहला और छठा पोजीशन पे क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, देखिए पहला और छठा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ ना पहला दूसरा के बीच में डबल बॉन्ड आया, तो हमेशा डबल बॉन्ड ना सक्सेसिव पोजीशन पे होना चाहिए। तो इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर मल्टीपल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड में आता है, देन इट शुड बी बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर, तो हमेशा सक्सेसिव में होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक, तो 1 के बाद 2 ही होना चाहिए, ना कि ये। तो ये स्ट्रक्चर क्या है बोलो, पहला वाला गलती है और ये सही है, ठीक है। ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, बहुत सिंपल है, देते हैं, ट्राई करके देखिएगा सही होगा।
थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा सब लोग, ठीक है। नंबरिंग हम कैसे शुरू करें बोलो, 1 2, हमेशा क्या जाना है बोलो, नजदीक वाले में जाना है। देखिए 1 2 3 इधर चले गए, इधर से देखो 1 2 3 4, तो हमेशा 1 2 3 पे ही जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा बोलो। 5th पोजीशन पे इथाइल है तो 5 इथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल है 3 मिथाइल, साइक्लो, ठीक है। 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है ना। और पहला पोजीशन पे इन है 1 इन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ऐसे काउंट करना है कि आ जाए, तो कहीं से भी कीजिएगा आंसर सेम ही आएगा। देखो साइक्लो, कोई क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं। अच्छा ध्यान से देखिएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके बीच में क्या है बोलो, पहला और चौथा के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 4 डाई इन, ठीक है ना। तो इस बार सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है बोलो, नहीं है। देखिए डाई इन आने के बाद क्या होता है, हम लोग हेक्स को क्या बना देते हैं, हेक्सा बना देते हैं। क्या बना देते हैं बोलो, हेक्सा। याद है एल्का बना देते थे जब रिपीट होता था तब। लिखो जल्दी जल्दी लिखो सब लोग। लिखिए यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन अगले पेज में चलते हैं। नहीं तो इसी में फिट कर दे, क्या इसमें कर देते हैं, रुक जाइए। 58 नंबर, ठीक है ना, क्योंकि एक बार गलती करके बताएंगे, एक बार सही करके बताएंगे, 2 बार लिखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब इसका हम नंबरिंग करें तो करें कैसे। कोई बच्चा ऐसा कर सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा सकता है, और कोई बच्चा क्या करेगा, ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब दोनों में सही कौन सा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ आ रहा है, पहला और छठा पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है बोलो, देखो इधर दूसरा और तीसरा पोजीशन पे। तो जीतेगा कौन बोलो, ऑब्वियसली पहला छठा वाला जीतेगा, ये हार जाएगा, समझ गया ना। तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया, तो नेमिंग अब हमको इसका करना है। तो नाम क्या होगा बोलो, पहला पोजीशन पे इथाइल है तो 1 इथाइल, छठा पोजीशन पे मिथाइल है 6 मिथाइल, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्स, ठीक है। और पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 1 इन, ठीक है। लिखते चलिए सब लोग जल्दी जल्दी। हो जाएगा बता दीजिएगा, ठीक है।
माही लिख ली, बोलो जल्दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखिएगा। देखिए रूल ना हम आपको बहुत कम बता रहे हैं, ठीक है ना। 11th में ढेर सारा रूल लिखवाए थे, यहाँ बहुत कम, ठीक है। देखिएगा, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग। अब मान लेते हैं कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है, देन तब क्या करना देखिएगा, रिंग बिकम्स पीसीसी। रिंग को आपको क्या करना है, पीसीसी मान लेना है, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। ऑब्वियसली नीचे वाला सफिक्स यूज होगा, याद है ना, नीचे वाला सफिक्स यूज होगा इस केस में। कैसे समझिएगा, अभी क्वेश्चन जब करवाएंगे तो क्लियर होगा। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन है, देखिए अब नंबरिंग हमको करना है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख गया, ठीक है, तो नंबरिंग आप कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, या तो दूसरा क्या कर सकते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा तो नंबरिंग आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, रिंग से, ठीक है। 1 2 3 4 5 सही कौन सा है पढ़ो। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच है, देन रिंग बिकम पीसीसी। देन रिंग क्या हो जाएगा, पीसीसी होगा। यहाँ रिंग क्या पीसीसी है, नहीं है, देन ये गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ रिंग पीसीसी बन गया, मतलब जो रिंग आप देख रहे हैं ये पेरेंट कार्बन चेन बना, तो ये सही है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला रूल ऐसे लगेगा, लेकिन अब इसका एक कॉन्ट्रारी देते हैं। कॉन्ट्रेरी देखिएगा, समझिएगा। मान लो एक ऐसा है, ठीक है, CH3 मान लीजिए कि रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तब हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को ही प्रायोरिटी मिलेगा, समझ गया ना। देखते चलो सब लोग। आइए जल्दी जल्दी आइए सब लोग। अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो सब लोग, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही प्रायोरिटी देना है, ठीक है ना, समझ गया ना। कोई बच्चा अगर यहाँ से रिंग से शुरू करे 1 2 3 4 5, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच नहीं है, समझ पा रहे हैं सब लोग। आइए जल्दी जल्दी आइए सब लोग, फिर एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन। देखो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया 1 2 3, कार्बोक्सिलिक एसिड अब डायरेक्टली अटैच नहीं है, यहाँ डायरेक्टली अटैच था, तो नंबरिंग कहाँ से करना है, बोलो रिंग का करना है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो अब रिंग का नंबरिंग नहीं करेंगे, समझ गया ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही नंबरिंग शुरू होगा, तो ये सही है, ये गलती है, ठीक है। इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करवा देते हैं, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा डाउट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 58 तक हो चुका था, 59। कहाँ से नंबरिंग करे, देखो डायरेक्टली अटैच है तो नंबरिंग होगा रिंग का, ठीक है ना। तो क्या हो गया कंपाउंड, बोलो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है, साइक्लो पेंटेन, पेंट सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, N लगा दिए और सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड चिपका दो। जब हम याद है ना, जब काउंट नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, सीधे हम चिपका देते हैं, नीचे वाला सफिक्स यूज होगा, याद है। देखो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड में नीचे वाला सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब काउंट नहीं करते हैं कार्बन को तो कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स चिपकाएंगे, देखो चिपका दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60 देखिए, ध्यान से देखना, इसमें ढेर सारा चीज आपको दिखाई देगा। देखो ईटी है, इथेन सब्स्टिट्यूएंट बन गया, देखो इधर मल्टीपल बॉन्ड भी इसमें दिख रहा है, डबल बॉन्ड है, और सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है कीटोन। तो अब नेमिंग कहाँ से, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, देखो
पहला पोजीशन तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू होगा, तो पहला। अब हम किधर जाए बोलो, मल्टीपल बॉन्ड दिख गया, इधर घूम जा, 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या होगा बोलो। थर्ड पोजीशन, पहले देखिए 3 पोजीशन पे इथाइल है तो 3 इथाइल, ठीक है। और देखिए अब तो कुछ है नहीं, तो साइक्लो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सेकेंड पे डबल बॉन्ड है, तो साइक्लो हेक्स 2 इन, ठीक है, समझ गया ना। और पहला पोजीशन पे क्या है बोलो, ओन है, कीटोन। और देखिए ए आई ओ यू वाई रिपीट होता है तो ई उड़ा देंगे आगे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 करके देखिए। नंबरिंग कहां से शुरू, देखो इधर कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो यहीं से 1 2 3 4 5 6 ढेर सारा क्वेश्चन करवा देंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बोलो साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, देखो COBr एसिड हलाइड, या नाम याद आया। और जब कार्बन काउंट नहीं करते हैं एसिड हलाइड में तो नेमिंग क्या होता है बोलो। देखो इधर कार्बन जब काउंट नहीं किए तो कार्बोनिल हलाइड, क्या लिखेंगे बोलो, कार्बोनिल हलाइड, ठीक है। तो कार्बोनिल हलाइड, कार्बोनिल हलाइड, हलाइड क्या है यहाँ पे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ठीक है। और देखिए 62, करके देखिए। नंबरिंग कहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड जहां दिख जाए वहीं से नंबरिंग शुरू कर दो। तो पहला पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक दिखा, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट इधर 3 4 5 6, क्या नाम होगा बोलो। फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया बोलो, अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड के लिए क्या यूज हम प्रीफिक्स करते हैं, फॉर्माइल। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है तो क्या यूज करते हैं, कीटो। और के और एफ में पहले क्या आता है, एफ आता है, इसलिए फॉर्माइल लिखे। कितना कार्बन है बोलो, 6, साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसमें ना एक फंक्शनल ग्रुप छुपा हुआ है, ठीक है ना, एस्टर, देखो ध्यान से। एस्टर क्या होता है, COR, देखो तो, एक मिनट रुके, तो CO, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है। नहीं, मिथ इथाइल, सेकेंड पोजीशन पर कीटो, टोपिटो, साइक्लो हेक्स, कार्बोक्सिलेट, बनाइए, ठीक है, बना के देखिए 63 नंबर। एक बार ऐसे हम चेक कर लेते हैं।
एक छूट गया था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन छूटा हुआ था। हो गया, लिख लिए, यहाँ ऑक्सीजन छूटा हुआ है, लिखो। चलो देखो, ध्यान से देखना, COOR क्या हो गया बोलो, एस्टर है। और दिखाई दे रहा है ना, ये क्या बोलो, एस्टर। एस्टर क्या होता है, देखो इधर ढूंढो, COR, ठीक है, एस्टर वाला हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, देखो COR है, ये पूरा का पूरा एस्टर है, समझ गया ना। चलो देखो, नंबरिंग कहाँ से, डायरेक्टली अटैच है इससे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है कि गलती है, देखो ध्यान से, गलती है। सही क्या होगा, देखो इधर 1 के बाद 2 इधर जाएंगे, 3 इधर आएंगे, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर। क्यों बोलो, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, मतलब कीटोन यहाँ पे आ गया, समझ गया ना। चलो जल्दी से लिखो सब लोग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका नेमिंग अब जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, देखना ध्यान से। तो ये एस्टर क्या हो गया बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप, समझ गया ना, ठीक है। क्या हो गया बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए अब नेमिंग कीजिए जल्दी से। हो गया, लिखा गया। चलिए ठीक है, अब इसका हम नेमिंग कैसे करते हैं देखिएगा। देखिए मिथ इथ 2 कार्बन का है, तो इथाइल पहले लगा दिए, ठीक है ना। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है, तो 2 कीटो, ठीक है। कितना सिंगल बॉन्ड है बोलो, कितना कार्बन है, हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, N। और ध्यान से देखिए, अब हम इसका नेमिंग कैसे करते हैं, देखो इधर एसिड हलाइड का नेमिंग देखिएगा, सॉरी एस्टर का नेमिंग देखिएगा, कैसे करते हैं बोलो इधर। देखो इधर अल्काइल कार्बोक्जिलेट, क्या नेमिंग होता है बोलो, अल्काइल कार्बोक्जिलेट, क्या नेमिंग होता है, अल्काइल कार्बोक्जिलेट। तो ये अल्काइल लिख दिए हम लोग, ठीक है, यही ना नेमिंग होता, अल्काइल डॉट 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 कार्बोक्जिलेट, ठीक है। तो पहले हम अल्काइल लिखेंगे, तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये बना, तो अल्काइल पहले लिख दिए, तो मिथ इथ 2 कार्बन है तो इथाइल। सेकेंड पोजीशन पे कीटो है तो 2 कीटो, ठीक है, अल्काइल। अब क्या लगाएंगे पीछे, कार्बोक्जिलेट लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, कुछ नहीं, कार्बोक्जिलेट लगा दीजिए, हो गया, आंसर आ गया, ठीक है, बस। तो इथाइल 2 कीटो हेक्सेन कार्बोक्जिलेट, ठीक है। अल्काइल कार्बोक्जिलेट था, जब हम कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तब का बता रहे हैं, ठीक है। काउंट कर देंगे तब तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और दे क्वेश्चन। हो गया, लिख ली। और हमें इसमें फिट कर दे क्या, चलो इसी में करते हैं फिट। OH NH2, यहाँ डबल बॉन्ड है। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा बोलो, ऑब्वियसली अल्कोहल से शुरू होगा। तो अल्कोहल क्या है बोलो, मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप। और NH2 क्या बन गया बोलो, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब हम जाए किधर, देखो सेकेंड पे NH2 है, तो हम लोग को जाना हमेशा मल्टीपल बॉन्ड की तरफ, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। और प्रायोरिटी ज़्यादा किसका होता है बोलो, मल्टीपल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूएंट से। तो छठा पोजीशन पे क्या है बोलो, अमाइनो, पहले ए आता है, ठीक है, अमाइनो। अच्छा यहाँ पे तो अब जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। साइक्लो
6 कार्बन है तो हेक्स, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 3 इन, ठीक है, और पहला पोजीशन पे अल्कोहल है तो 1 ऑल, ठीक है। छोटा सा एक और थोड़ा सा कुछ नाम लिखवा देते हैं फिर छुट्टी दे देंगे। सब लोग ना अब रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। टेस्ट भी हम लेंगे, चैप्टर खत्म होगा टेस्ट लेने लगेंगे हम, इसलिए रिवीजन करते चलिएगा। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि हम टेस्ट नहीं लेंगे, टेस्ट लेंगे, और टेस्ट का नंबर पापा को भेज देंगे। और ऑलमोस्ट सबके पापा का तो नंबर है ही, हाँ, ताकि बच्चा सब मम्मी से डील कर लेता है, इवन लेती है डील कर लेती है। चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हो गया डन, थोड़ा सा बस 4-5 क्वेश्चन और करवाना है बिल्कुल। हो गया, लिख लिए? माही लिख ली? बालक बताइए, लिख लिए? हो गया, चलिए। और सौम्या लिख ली? कीर्ति लिख ली? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC नेमिंग ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड। हेडिंग डालिएगा सब लोग, IUPAC नेमिंग। अच्छा, यहां तक कोई गलती तो नहीं दिखा है ना? अगर गलती कुछ दिखेगा स्पेलिंग में एरर वगैरह तो बताइएगा, ठीक है। स्पेलिंग में या हाइड्रोजन में कुछ भी अगर गलती दिखता है बता दीजिएगा। अच्छा, बेंजीनॉइड मतलब बोलो, बेंजीन जैसा दिखने वाला कंपाउंड। ये कैसा दिखता है? बोलो, बेंजीन जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो एक लाइन लिखिएगा, मोस्ट ऑफ द कॉमन नेम ऑफ बेंजीनॉइड compounds, most of the common name of benzonoid compounds are accepted in IUPAC, ठीक है। IUPAC में एक्सेप्ट हो जाता है कॉमन नेम ही, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखिएगा। अच्छा, जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े तो हम बोले थे पहले क्या आता है? बोलो, सब्स्टिट्यूएंट आता था। फिर अभी हम लोग क्वेश्चन देखे तो उसमें साइक्लो वर्ड यूज कर रहे थे। फिर क्या आता था? वर्ड रूट, वही मेथेथ, प्रोब्यूट, ये सब। फिर क्या आता था? एन, इन, आइन, ये सब आता था, याद है सबको? एन, इन, आइन ये सब आता था। और लास्ट में हम लोग सफिक्स यूज करते थे, मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो बेंजीनॉइड वाला कंपाउंड जब भी आएगा ना तो ये सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। ये सारा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो बेंजीन आने पर सब हट जाता है, ठीक है। सब का सब हट जाएगा, सब हट जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने आप सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। रूल लिख दिया, क्वेश्चन देखिएगा। बेंजीन के ऊपर हम क्या कर दिए? अल्कोहल लगा दिए, तो इसका नाम क्या होगा? देखो, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अल्कोहल लगा दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीनॉल, ठीक है। बेंजीन ऑल, बेंजीन 1 ऑल, या बोल दीजिए बेंजीनॉल, ठीक है। EO रिपीट हो गया तो सिंपली बोल दिए बेंजीनॉल। यही है IUPAC नेमिंग, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग यही है। ठीक है। अच्छा, इसका कॉमन नेम हम आपको पीछे बताए थे, क्या था? बोलो, फिनोल। याद आ रहा है? क्या बोले थे? बोलो, फिनोल, ठीक है। फिनोल, ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या था? बोलो, फिनोल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखना। OH CH3 किधर जाएंगे? बोलो, ऑब्वियसली अल्कोहल से ही शुरू होगा, 1 2 3, तीसरा पोजीशन पे आ गया। इधर से जाते तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पे आता, हार जाता। तो इसका नाम क्या होगा? बोलो, 3 मिथाइल,
हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिथाइल बेंजीनॉल, बेंजीनॉल, बेंजीन 1 ऑल मतलब बेंजीनॉल। या क्या बोल सकते हैं बोलो, 3 मिथाइल, और इस पूरे को हम क्या बोलते थे, फिनोल बोल रहे थे, याद है ना, फिनोल। तो 3 मिथाइल फिनोल, ठीक है, समझ गया ना, दोनों नाम चलेगा, ठीक है। 66 चलो NH2, देखिएगा इसका नाम क्या होगा, देखो बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या है, पहला पोजीशन पे अमीन है, तो बेंजीन अमीन, ठीक है। तो हम ई को हटा देंगे क्योंकि रिपीट हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीनामाइन, ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग एनिलीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, एनिलीन। सर ये जो अभी क्वेश्चन करा रहे आप वो तो 67 होगा। अच्छा, नंबरिंग गलती हो गया क्या, हाँ 63, 64, 65, 66, 67, हाँ नंबरिंग गलती है, कर लीजिए सही नंबरिंग। ये था 65 नंबर, ये था 66, कर लीजिए नंबरिंग सही, ये हो गया 67। चलो देखो नेक्स्ट है 68 नंबर। NH2 OCS3, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, ठीक है ना, इसलिए सब लोग पढ़ते चलिएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, ऑब्वियसली बोलो NH2 से, अमीन से, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बोलो, 4 मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि बेंजीन आपको दिखाई दे रहा है। और कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप अमीन है। यही हो गया आपका IUPAC नेमिंग, ठीक है ना। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होगा बोलो, 4 पे मिथॉक्सी है तो 4 मिथॉक्सी, ठीक है। अभी हम बताए हैं, देखो इधर बेंजीन पर NH2 लगा हुआ है, देखो बेंजीन पर NH2 एनिलीन, तो 4 मिथॉक्सी एनिलीन, इसका एक और नाम हो गया 69। चलो नंबरिंग यहीं से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6, COH से नहीं, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, बेंजीन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपका कौन सा नेम बोलो, IUPAC नेम, ठीक है ना। और इसका और क्या नाम होगा बोलो, बेंजोइक एसिड, याद है कॉमन नेम, बेंजोइक एसिड कौन सा नेम था, कॉमन नेम था। ठीक है, चलिए देखिएगा नंबरिंग सही कर लेते हैं। ये था 67 नंबर, 67, 66, 65, ठीक है। अब तो कुछ एरर वगैरह नहीं ना है बालक, बताइएगा कुछ एरर वगैरह नहीं ना दिख रहा है। अच्छा, आप ना क्लास बहुत एब्सेंट करते हैं, समझे, क्लास एब्सेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ठीक है, अगर आप क्लास जैसे एब्सेंट कीजिएगा ना आपका अटेंडेंस कट जाएगा, और आपका अटेंडेंस इस बार हम देखें ना बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, तो थोड़ा क्लास में प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है 70। माही आपका भी अटेंडेंस कुछ कटा हुआ है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अटेंडेंस ना कटे, ठीक है ना, कोशिश करना है कि ना कटे। चलिए देखिएगा नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, ऑब्वियसली यहाँ से 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा बोलो, बेंजीन
कार्ब अल्डिहाइड ऑब्वियसली, क्योंकि अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। ये हो गया IUPAC नेम। और इसी को क्या बोल देंगे, बोलो बेंजल्डिहाइड। याद आया नाम, बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम, ठीक है ना। और इसका नाम क्या होगा, बोलो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड है। साइनाइड में क्या यूज होता है, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना, जब काउंट नहीं करते हैं तो। और दूसरा नाम क्या था, बोलो, पीछे बता रखे थे, बेंजोनाइट्राइल। याद है, कॉमन नेमिंग में सब सिखाए थे। लिख लो सब लोग, ठीक है। आज इतना ही रहेगा।